नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड जीके की विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम रोज शाम को 9 बजे आपको क्विज करवाते हैं। आप भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर 15 प्लस स्कोर करते हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट यू आर डूइंग वेरी वेल और आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे आगे आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम में। अगर आप 15 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट देखने हैं। 10 से 15 मिनट तो दोस्तों आप वैसे ही बर्बाद कर देते हैं, तो 10 से 15 मिनट आपके चलते चलते उत्तराखंड यहाँ से बन जाएगी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, पटवारी की, आरओ की, तो सभी के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट है। आज इसका पार्ट 8 है, तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे उत्तराखंड जीके के, तो आप इस पर जरूर पार्टिसिपेट करें और अपने आंसर जरूर दें। अभी दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कैलेंडर जारी किया गया उनके द्वारा, तो आपको पता चल गया होगा कि जो पीसीएस की परीक्षा है दोस्तों वो है 3 अप्रैल को। ठीक है, 3 अप्रैल 2022। ठीक है, तो 3 अप्रैल आप अपना टारगेट बना सकते हैं अगर आपने पीसीएस का भरा है। इसके अलावा आरओ की परीक्षा भी दोस्तों मार्च में होगी, तो 3 अप्रैल और कोई परीक्षा और मार्च में 27 मार्च है आई थिंक, तो 27 मार्च और 3 अप्रैल ये आप अपना टारगेट बना के चलिए अगर आपने आरओ का फॉर्म भरा है। इसके अलावा पटवारी, पुलिस सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका कहां पर स्थापित की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून। आपके पास 3 सेकंड का वक्त होगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो 3 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका कहां पर स्थापित की गई है? जो चीज देश में प्रथम हो उसको तो आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे प्रश्न जरूर आ जाते हैं। तो देश व प्रदेश की प्रथम रामायण वाटिका कहां पर स्थापित की गई है? दोस्तों ये स्थापित करी गई है नैनीताल में। नैनीताल इसका राइट आंसर है, हल्द्वानी में। ठीक है, नैनीताल के अंतर्गत क्या आता है? हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में नैनीताल जिले के अंतर्गत देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका स्थापित की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास कब और कहां किया गया? एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास कब और कहां किया गया? ध्यान से इसके ऑप्शन को देखना। रुड़की 2008, हरिद्वार 2012, देहरादून 2015 या फिर टिहरी 2009। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन है कि एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास कब और कहां किया गया? ठीक है, तो इसका शिलान्यास कब और कहां किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है और 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून या फिर टिहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टिहरी में। टिहरी में 2009 में उत्तराखंड के प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड ही नहीं दोस्तों, ये इंडिया एशिया का जो प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज है वो टिहरी में इसका शिलान्यास किया गया है 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है ये आपको बताना है। डॉक्टर घनानंद पांडे, कमलेंदुमती शाह, छत्रपति जोशी या फिर हरीश राणा। तो इसका आंसर ध्यानपूर्वक दीजिएगा। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर घनानंद पांडे। डॉक्टर घनानंद पांडे जो कि राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। ठीक है, इनको साइंस के क्षेत्र में मिला था 1969 में। ठीक है, 1969 में इनको विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, अभी हाल में ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है जिसमें सीडीएस विपिन रावत जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कुल मिला के 4 लोगों को अभी पद्म विभूषण मिला है और अभी मैंने आपको हाल में वीडियो भी बनाई थी, उसमें आपसे प्रश्न भी पूछे थे। ठीक है, तो 4 लोगों को इस समय पर पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जबकि 17 लोगों को
पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के विपिन रावत जी को भी सम्मान मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड ई ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, इसका शुभारंभ कब किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड ई ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहले तो देश का प्रथम राज्य बना है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब की गई ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 जुलाई 2021, 15 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020 या फिर 1 जुलाई 2021। आपके पास 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। 5 जुलाई 2021, 15 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020 या फिर 1 जुलाई 2021। तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2020। उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पर हुआ था ये कि जितने हमारे राजकीय विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ पर ई ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, ई ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहाँ के जो पुस्तकालय होते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन बुक्स को पढ़ने की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है। 20 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में इस तरह की ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2020 से। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल? ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिएगा। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। रणवीर सिंह बिष्ट, नारायण सिंह थापा, यशोधर मठवाल या फिर गोविंद चातक? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। रणवीर सिंह बिष्ट, नारायण सिंह थापा, यशोधर मठवाल या फिर गोविंद चातक? तो इसका राइट आंसर है डिब्रूगढ़ की बाढ़ का राइट आंसर है नारायण सिंह थापा। नारायण सिंह थापा के द्वारा ये लिखी गई है डिब्रूगढ़ की बाढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गर्वभंजक उपनाम से किसे जाना जाता है? तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे। गर्वभंजक उपनाम से किसको जाना जाता है? माधो सिंह भंडारी, हर्षदेव औली, श्रीधर किमोठी या फिर इंद्र सिंह बिष्ट? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से काफी लोगों को आना चाहिए ये प्रश्न। तो गर्वभंजक नामक उपनाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है माधो सिंह भंडारी। ठीक है, माधो सिंह भंडारी सभी लोग जानते हैं। हर्षदेव औली को किस नाम से जाना जाता है? आप इसका कमेंट में देंगे आंसर। श्रीधर किमोठी आजाद, ठीक है, और इंद्र सिंह बिष्ट को एप्पलमैन। ठीक है, एप्पलमैन। ठीक, हर्षदेव औली को किस नाम से जाना जाता है? आप ये कमेंट में आंसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, टमटा सुधार सभा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? टमटा सुधार सभा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? 1950 में, 1905 में, 1995 में, 1902 में? अच्छा प्रश्न है। टमटा सुधार सभा का गठन कब किया गया? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। 1950, 1905, 1995, 1920? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1905 में। ठीक है, 1905 में ही टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुंशी हरि प्रसाद टमटा के द्वारा। ठीक है, हरि प्रसाद टमटा, ठीक, इनके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? तो ये 1924 में किया गया। ठीक है, तो कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन 1924 में किया गया। तो ठीक है, टमटा सुधार सभा का गठन 1905 में मुंशी हरि प्रसाद टमटा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क कहां पर स्थित है? हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून? 3 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दे दो। जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग भी ट्राई करें, एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि आपकी जो गेस पावर है वो कितनी अच्छी है।
ठीक है। और नहीं आता है आंसर तो कोई बात नहीं, जिसको हम गलत करते हैं फिर हमें अगर उसका पता लगता है कि इसका आंसर ये है तो वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा याद रहता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। कभी कभार हम जब ट्राई करते हैं किसी क्वेश्चन को और हमें पता लगता है कि वो गलत है, तो फिर जब हमें पता लगता है कि वो गलत है तो वो चीज़ हमारे ज़्यादा माइंड में रहती है और हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रहता है। ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देहरादून इसका राइट आंसर है, ठीक है। हिमालयन एक्सटर्नल रिसर्च सेंटर हार्क, ये देहरादून में स्थित है। 1988 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, लैंसडाउन, पौड़ी, गौचर, चमोली या फिर भवाली, नैनीताल। 3 सेकंड का आपके पास समय है, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? रुद्रपुर, लैंसडाउन, गौचर या फिर भवाली। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने रुद्रपुर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक। अगला प्रश्न काफी इजी सा है और ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, धर्मपाल सिंह मंडराल, शेर सिंह पांगती, डी शर्मा या फिर पातीराम। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पातीराम, ठीक है। पातीराम के द्वारा लिखी गई है। 1917 में ये बुक लिखी गई थी, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राज्य में स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू किया गया? उत्तराखंड राज्य में स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू किया गया? इजी सा प्रश्न है, काफी लोग इसका सही आंसर देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2016, 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2013, ठीक है। प्रश्न कुछ इजी रखे गए हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ टफ लेवल के रखे गए हैं, जैसा कि प्रश्न पेपर बनता है जनरली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से दे दीजिए। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2 अक्टूबर 2014 को राज्य में स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया था या शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सांग, जांगी व पिंठा संस्कार किस जनजाति समूह से संबंधित है? सांग, जांगी व पिंठा संस्कार, ठीक, किस जनजाति समूह से संबंधित है? बोक्सा से संबंधित है, जौनसारी से, राजी से या फिर थारू से, ठीक। तो देखते हैं इसका कितना लोग सही आंसर देते हैं। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से आंसर दीजिए। बोक्सा, जौनसारी, राजी या फिर थारू। सांग, जांगी व पिंठा संस्कार किस जनजाति समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राजी, ठीक है। राजी जनजाति से ये संबंधित है। ये विवाह से पूर्व किए जाने वाले संस्कार हैं। तो सांग, जांगी और पिंठा संस्कार राजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में एससी की औसत साक्षरता दर कितनी है? अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता दर कितनी है? ये वैसे मैंने आपको पहले वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने आपको अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में बताया था और उससे बहुत सारे प्रश्न लोअर पीसेस में भी आए थे। तो आपको उसी में से एक प्रश्न मैंने उठाकर दिया है कि भाई अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता दर कितनी है? 74.5, 74.4, 73.4 या फिर 70.5, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 74.4% अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा एससी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? आप इसका मुझे बताएंगे। चलिए मैं नहीं बताता हूं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि सबसे ज्यादा एससी जाति वाला, मतलब कि एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जहां पर सबसे ज्यादा है उसका जिला आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्रति वर्ष नवंबर में गंगवाड़स्यु महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? प्रतिवर्ष नवंबर में गंगवाड़स्यु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत। देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। 1, 2 और 3। तो क्या इसका राइट आंसर है? गंगवाड़स्यु महोत्सव ये होता है पौड़ी में, ठीक है। प्रतिवर्ष नवंबर माह में गंगवाड़स्यु महोत्सव मनाया जाता है
पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सुप्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। 27 अगस्त 1914, 17 दिसंबर 1923, 7 अक्टूबर 1925, 17 अक्टूबर 1923। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। सुप्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है 17 अक्टूबर 1923 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात के राजकोट में। ठीक है, गुजरात के राजकोट में। ठीक है, ठीक। अब आप मुझे बताएंगे कि गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1938, 1937, 1936 या फिर 1935। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया था? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। ABCD में से कौन सा राइट है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1936, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जो नारायण स्वामी आश्रम है वो 1936 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डॉर नामक जो वाद्य यंत्र है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? ठीक है, डॉर निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? सुसीर वाद्य है, तात वाद्य है या फिर चर्म वाद्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉर जो है वो किस श्रेणी का है? जल्दी से बताइए, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है चर्म वाद्य। दोस्तों ये क्या है? चर्म वाद्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? यह प्रश्न तो पहले भी आ चुका है, आप में से कई लोगों को आता होगा ये प्रश्न। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प जुगल किशोर पेटसाली, डॉक्टर गोविंद चातक, डॉक्टर यशोधर मटपाल या फिर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जुगल किशोर पेटसाली, डॉक्टर गोविंद चातक, डॉक्टर यशोधर मटपाल या फिर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर यशोधर मटपाल। तो जिन लोगों ने सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं। उत्तरांचल कूप इनमें से किससे संबंधित है? किस विभाग से आपको बताना है कि किससे संबंधित है। और ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, पेयजल निगम, जल संस्थान, स्वजल परियोजना या फिर वन विभाग? तो उत्तरांचल कूप इनमें से किससे संबंधित है? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20। ठीक है, 20 में से आपने कितना स्कोर किया। पेयजल निगम, जल संस्थान, स्वजल परियोजना, वन विभाग? 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। उत्तरांचल कूप इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जल संस्थान से संबंधित है। ठीक है, उत्तरांचल कूप ये जो योजना है दोस्तों ये जल संस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों में से काफी लोगों ने सही आंसर दिए होंगे। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए और वीडियो में आते हैं देखने तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।